महाराष्ट्र में लॉकडाउन और मिशन ब्रेक द चेन के सबब यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की हालत खराब है। कामकाज ठप होने से गरीब तबका बेहद मुतासिर हुआ। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को मकतूब लिखकर गरीबों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की अपील की है। आजमी ने अपने खत में फौरी तौर पर मुस्तहिक खानदानों के लिए मुफ्त में शिव भोजन थाली फराहम करने की अपील की है। उधर आंकड़ा लगातार महाराष्ट्र में सर फहरिस्त बना हुआ है, जैसे कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं और ऐसा ही आंकड़ा अभी भी देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करेंगे तो कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि 15 दिनों का लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में जारी है और एहतियाती कदम हर तरीके से सरकार उठाते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। वसीम अंसारी, महाराष्ट्र में जैसे केसेस सबसे ज्यादा हैं, वैसे ही जाहिर सी बात है सहूलियात का फुकदान भी होगा। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि नवाब मलिक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की फराहमी को लेकर मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इस इल्जाम को बीजेपी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रियासत में कोविड इंफ्रा मेडिकल सहूलियात की किस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, बताइएगा। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार अगर कल 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा 67,000 के पार कर जाता है। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है। लगातार सरकार की तरफ से कई इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स कम होते नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक अब गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कठोर कार्रवाई करने की हिदायत अपने अधिकारियों को दे दी है अगर बेवजह किसी तरह से कोई घूमता है। मेडिकल्स को लेकर जिस तरह से इंतजाम किए जाने चाहिए थे, उसे लेकर लगातार सरकार की तरफ से कई उपाय योजना की जा रही है, खास करके अलग अलग इलाकों में। अगर मुंबई शहर की बात करें तो जिस तरह से बेड्स की कमी हो रही है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे दूर करने के लिए बाकायदा वो क्या अपने अपने तरीकों से जो हॉल होते हैं शादियों के या फिर बीएमसी के स्कूल है, उसे लेकर वहाँ पे बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ तक का देखा जा रहा है कि ये 14 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है, संचारबंदी लगाई गई, धारा 144 रात में लागू की गई, इसे बढ़ाने के लिए भी अब सरकार सोचने पर पूरी तरह से कोशिश करें कि इसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसका नंबर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि 1 मई के बाद ये 15 दिन और भी बढ़ाया जा सके। बाकायदा उद्योग जगत से लोगों से जुड़कर सीएम बाकायदा लोगों से राहत मांगते हैं कि किसी तरह से उनकी मदद की जाए और साथ ही जो दूसरे राज्य है खास करके वहां से ऑक्सीजन किस तरह से अपने राज्य में लाया जा सके, इसे लेकर चर्चा लगातार चल रही। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में दवाइयों को लेकर खास करके रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है जीएपी और सरकार की तरफ से, ये अपने आप में राजनीति साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। अब खुलकर राजनीति नजर आने लगी है। सरकार की मुश्किलें इस तरह से बढ़ती जा रही है, जिस तरह से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर अंकुश किस तरह से लगाना है देखना होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है वो सड़कों पर साफ तौर दिखाई देने लगी है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक एहतियात के तौर पर इस तरह के रंगों के लिए गाड़ियों को डिफाइन कर दिया है कि अब बिना इसके स्टिकर्स के नहीं जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह से हम मुंबई के छोड़ जो अलग राज्य है या अलग जिला है, उन जिलाओं में भी इस तरह की सारी चीज़ों का उल्लेख किया जा सकता है। बाकायदा एसटी की जो बसेस है वो बाकायदा महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के बाहर जाने से पाबंदी लगी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी नंबर्स लॉकडाउन होने के बावजूद भी, धारा 144 लगने के बावजूद भी महाराष्ट्र में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, यानी केसेस वैसे ही बेतहाशा सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं कि कैसे इन तमाम मामले को टैकल किया जाए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।